पंजाब के मालवा में बने इस शहर को पंजाब का सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। इट इज़ एन ओल्ड एंशिएंट टाउन ऑफ पंजाब। इस शहर का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। मुस्लिम हिस्टोरियंस की माने तो इस शहर को ताबरे हिंद कहा जाता था, जिसका मतलब होता है गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि दूसरे मुल्क से आने वाले अटैकर्स दिल्ली में इसी रास्ते से होकर जाते थे। आप मेरे बैकग्राउंड को देख के समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं। सो वेलकम टू बठिंडा, जिससे पहले विक्रमगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। मैं यहाँ एक ऐसे गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने आई हूँ जो बठिंडा में बना हुआ है और जो सिखों के 3 गुरुओं के चरण छू प्राप्त है। गुरुद्वारा हाजी रतन साहिब। जैसा कि इस गुरुद्वारे के नाम से पता चलता है कि ये गुरुद्वारा यहाँ पे एक पीर थे हाजी रतन, उनके नाम पर बनवाया गया है। हिस्टोरियंस कहते हैं गुरु नानक देव जी पहले पातशाह यहाँ पर अपनी पहली उदासी के समय आए थे। उस समय यहाँ पे घना जंगल हुआ करता था। तब गुरु नानक देव जी की मुलाकात पीर हाजी रतन से हुई। हिस्टोरियंस की माने तो पीर हाजी रतन ने उस समय गुरु नानक देव जी के ऊपर एक बड़ा पत्थर फेंक दिया था। वही पत्थर गुरु नानक देव जी ने पीर हाजी रतन पे वापस फेंक दिया, जिससे पीर हाजी रतन अनकॉन्शियस हो गए। जैसे ही उन्हें होश आया, उन्हें गुरु नानक देव जी से माफी मांगी और सिख धर्म की शिक्षाओं को उनसे समझा। पीर हाजी रतन को गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करने वाला एक भक्त के रूप से माना जाता है। उस समय के लोगों की उम्र काफी बड़ी हुआ करती थी। कहते हैं कि पीर हाजी रतन की उम्र तब 300 साल थी। उन्होंने गुरु नानक देव जी से विनती की कि मेरी उम्र काफी लंबी हो गई है, आप मेरा उद्धार करें। गुरुजी ने उन्हें कहा कि पीर जी, आप यहाँ पे कुछ समय और व्यतीत करें, हम आपको 10वें जामे में मिलेंगे। उसके बाद 6वें पातशाह गुरु हरगोविंद सिंह जी भाई भक्तों के पास नथाना पहुंचे। उस समय पीर हाजी रतन को मालूम हुआ कि गुरु नानक की गद्दी का 6वां वारिस बठिंडा से कुछ दूर नथाना आया है। तो पीर हाजी रतन उनसे मिलने नथाना पहुंचे। तब उन्होंने गुरु जी से विनती की कि आप मेरा उद्धार करें, मेरी उम्र काफी लंबी हो गई है। तब गुरु हरगोविंद सिंह जी ने उनसे बोला कि पीर जी, आप अपने स्थान पे जाइए, हम आपसे 10वें जामे में मिलेंगे। उसके बाद अपनी सारी जंगों और युद्धों के बाद गुरु गोविंद सिंह जी तलवंडी साबो दमदमा साहिब पहुंचे। वहां से गुरु गोविंद सिंह जी के मन में ख्याल आया कि चलो इस जंगल के इलाके को भी देख कर आते हैं। उस समय इसे जंगल का इलाका ही बोला जाता था। तब गुरु जी यहाँ पर आए। उस दरख्त के पास गुरु जी ने अपने घोड़े को बांधा। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे काफी समय व्यतीत किया। पीर हाजी रतन को अपनी जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद किया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से किला मुबारक चले गए। उनके चरण वहां पर बढ़ने के बाद एक गुरुद्वारा साहिब बनवाया गया, जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ज छ ज ये पता नहीं वो फिर ट ठ ड ढ न फिर त ख द ध न प फ। गुरुद्वारा श्री हाजी रतन साहिब के साथ में ही पीर हाजी रतन साहब की एक दरगाह भी है। गुरुद्वारा साहिब और दरगाह दोनों एक ही दीवार शेयर करते हैं। दिस प्लेस रियली प्रूव्स कि ये एक सिंबल है, प्रतीक है सिख धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच में प्रेम और एकता का। तो आप भी आइए यहाँ दर्शन करने के लिए, एंड आई होप कि आपको मेरे साथ दर्शन करके अच्छा लगा।
तब तक के लिए मुझे याद रखें एंड द लॉस्ट मैप को हमेशा फॉलो करें। सी यू सून।